एवरीवन। नाउ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस में आज हम करेंगे रेगुलर फाल्सी मेथड और फास्ट पोजीशन मेथड। लास्ट वीडियो में हमने बाइसेक्शन मेथड किया था। तो जैसे कि बाइसेक्शन मेथड में हमने किया था कि सबसे पहले हमने इंटरवल सेलेक्ट करना है विच कंटेन्स द रूट, और उसके बाद जब हमें ये पता चल जाएगा कि जो रूट है वो इस इंटरवल में लाई करता है, देन उसके बाद हम बाइसेक्शन मेथड स्टार्ट कर देते थे। सिमिलरली यहां पे भी सबसे पहले तो हमने यही देखना है कि रूट कौन से इंटरवल में लाई कर रहा है। तो मीन सबसे पहले तो हमने इंटरवल की सिलेक्शन करनी है कि इंटरवल कौन से रूट में लाई करता है। तो बाइसेक्शन मेथड की अगर बात करें तो सबसे पहले हमने इंटरवल सेलेक्ट किया, हमारे पास ए की वैल्यू आई, बी की वैल्यू आई, उसके बाद हमने सी की वैल्यू फाइंड की विच इज ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ए कौन सी वैल्यू थी जिसको अगर हम फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करें तो फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही थी, और एफ ऑफ बी की अगर बात करें तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या थी, पॉजिटिव। नाउ सी की वैल्यू फाइंड की ए प्लस बी ओवर 2। अब उसके बाद हम क्या कर रहे थे कि सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे थे फंक्शन में। तो अगर तो एफ ऑफ सी हमारे पास 0 आ रहा है तो सी रिक्वायर्ड रूट होगा, और अगर एफ ऑफ सी 0 नहीं आ रहा तो हमने क्या किया था, तो मीन अगर एफ ऑफ सी 0 नहीं आ रहा इट मीन या तो एफ ऑफ सी नेगेटिव है या एफ ऑफ सी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कब? जब एफ ऑफ सी 0 नहीं होगा। तो अगर एफ ऑफ सी नेगेटिव है, अगर तो एफ ऑफ सी नेगेटिव है तो सी को हमने क्या किया था, रिप्लेस किया था ए के साथ, और जो नेक्स्ट रूट था वो फंक्शन का लाई कर रहा था सी और बी के बीच में। उसके बाद हमने बाइसेक्शन मेथड लगाया था सी और बी के बीच में, और अगर एफ ऑफ सी हमारे पास पॉजिटिव आ रहा था तो जो रूट ऑफ इक्वेशन है वो लाई करेगा ए और सी के बीच में, तो फिर हम बाइसेक्शन मेथड लगाएंगे इस इंटरवल में। तो सिमिलरली यहां पे सबसे पहले हमने इंटरवल सेलेक्ट करना है, ए और बी की वैल्यू सेलेक्ट करनी है। ना सबसे पहले हम इंटरवल सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि बाइसेक्शन मेथड में तो हमने सी की वैल्यू फाइंड की ए प्लस बी ओवर 2, और यहाँ पे हमारे पास सी की वैल्यू आएगी ए इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। मीन्स बाइसेक्शन मेथड में हमने सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए ए और बी को ही यूज किया था, लेकिन यहाँ पे हम सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए ए को भी यूज करेंगे, बी को भी यूज करेंगे, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी को भी यूज करेंगे। तो ये हमारे पास फार्मूला है सी की वैल्यू फाइंड करने का। बाकी सारा प्रोसीजर एज इट इज है कि अगर एफ ऑफ सी की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो वही सी ही हमारा रिक्वायर्ड रूट होगा, और अगर एफ ऑफ सी नेगेटिव है तो सी को रिप्लेस कर देंगे ए के साथ, और जो नेक्स्ट रूट हम फाइंड करेंगे वो सी और बी के बीच में फाइंड करेंगे। मीन जो रेगुलर फाल्सी मेथड लगाएंगे वो सी और बी के बीच में लगाएंगे, और अगर एफ ऑफ सी हमारे पास पॉजिटिव है तो इट मीन जो रूट होगा वो ए और सी के बीच में लाई करेगा। तो नेक्स्ट जो मेथड लगाएंगे, नेक्स्ट इटरेशन, वो ए और सी के बीच में लगाएंगे। और ये करना कहां तक है, या तो जैसे लास्ट हमने लेक्चर में किया था, या तो हमें गिवन होगा कि कितनी इटरेशंस तक इसको कंटिन्यू करना है, या डेसिमल के बाद कितने डिजिट मैच करने चाहिए, या एक को कोई एप्सिलॉन की वैल्यू होगी, एप्सिलॉन की वैल्यू गिवन होगी सच दैट xn माइनस 1 लेस देन एप्सिलॉन। सो इट डिपेंड्स कि जो भी स्टेटमेंट में मेंशन होगा तो उसी के अकॉर्डिंग वहीं तक हम कंटिन्यू करेंगे। नाउ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है कंप्यूट द रियल रूट x³ माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 का, और यहाँ पे हमें इंटरवल भी गिवन है कि रूट जो फाइंड करना है वो 1 और 2 के बीच में ही फाइंड करना है, और
यहाँ पे ये भी गिवन है कि ये जो रूट है ये कहाँ तक कंटिन्यू करना है, सिर्फ हमने 4 इटरेशन तक ही इसको सॉल्व करना है, 4 इटरेशन तक सॉल्व करना है। और ये हमारे पास गिवन है कि ये जो रूट है ये 1 और 2 के बीच में ही हमने फाइंड करना है। नाउ अब f(1) की अगर बात करें, क्योंकि उसने अगर बताया है, यहाँ पे मेंशन है कि रूट आपने इंटरवल, इस इंटरवल में फाइंड करना है, तो ऑटोमेटिकली f(1) की वैल्यू नेगेटिव होगी या फिर f(2) की वैल्यू नेगेटिव होगी। मींस दोनों के प्रोडक्ट की जो वैल्यू f(1) और f(2) जो इन दोनों का प्रोडक्ट है, f(1) और f(2) का जो प्रोडक्ट है वो क्या आएगा हमारे पास, नेगेटिव। नाउ f(1) की अगर बात करें तो ये हमारे पास आ रहा है -1, मींस नेगेटिव आ रहा है। f(2) की अगर बात करें तो वो हमारे पास पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे मेथड स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट इटरेशन में हमारे पास a की वैल्यू हम 1 कंसीडर कर लेंगे और b की वैल्यू हमने क्या कंसीडर कर ली, 2 कंसीडर कर ली। नाउ c की वैल्यू, और चाहे आप इसको x1 के साथ डिनोट कर लो, a इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जैसे बाइसेक्शन मेथड में तो हमने c की वैल्यू a प्लस बी ओवर 2 ही फाइंड करते थे। ठीक है, मीन्स कहीं पे भी हमने एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी को यूज नहीं किया। लेकिन यहाँ पे जो रेगुलर फार्सी मेथड है, हम a की वैल्यू भी यूज करेंगे, हम b को भी यूज करेंगे, हम f ऑफ a और f ऑफ b को भी यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास c की वैल्यू आ गई a इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। सॉल्व करने के बाद यहाँ पे हमारे पास c की वैल्यू आ गई 1.5। अब जैसे लास्ट प्रोसीजर सेम है, ये c की वैल्यू हम गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास f ऑफ c जो आ गया वो नेगेटिव आ गया। तो f ऑफ c नेगेटिव है तो हम c को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, a के साथ। तो इट मीन्स ये जो हमारे पास रूट है, अब नेक्स्ट स्टेप में जो रूट होगा वो हम कहाँ पे फाइंड करेंगे, 1.5 और 2 के बीच में। नाउ नेक्स्ट इटरेशन में a की वैल्यू हमने 1.5 कंसीडर कर ली, b की वैल्यू 2 कंसीडर कर ली। अगेन सेम फार्मूला लगाया, x2 की वैल्यू आ गई a इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। बी एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई c की 1.7647। अब c की वैल्यू हमने फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर दी। सब्स्टिट्यूट करने के बाद, इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास f ऑफ c आ गया नेगेटिव। तो इट मीन c को हम रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, a के साथ। तो नेक्स्ट जो होगा रूट, हमारे पास जो रूट ऑफ द इक्वेशन है वो कहाँ पे लाई करेगा, 1.7647 एंड 2 के बीच में रूट लाई करेगा। नाउ थर्ड इटरेशन में a की वैल्यू हमने कंसीडर कर ली 1.7647, b की वैल्यू 2 कंसीडर कर ली। और थर्ड अप्रोक्सीमेशन में, थर्ड इटरेशन में x3 की वैल्यू हमारे पास आ गई, ये वाला फार्मूला है। तो फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास c की वैल्यू आ गई 1.8228। अगेन c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की गिवन इक्वेशन में, सब्स्टिट्यूट करने के बाद f ऑफ c हमारे पास नेगेटिव आ गया। तो इट मीन्स ये जो रूट है इक्वेशन का वो कहां पे लाई करेगा, मीन्स f ऑफ c नेगेटिव आ गया तो c को रिप्लेस करेंगे a के साथ। तो जो रूट ऑफ द इक्वेशन है इट लाइज बिटवीन 1.8228 एंड 2। नाउ नेक्स्ट फोर्थ इटरेशन, a की वैल्यू 1.8228 और b की वैल्यू 2। और फोर्थ इटरेशन में x4 की वैल्यू हमारे पास आ गई 1.8325। अब हम यहाँ पे हमारा प्रोसीजर इसको स्टॉप कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्टेटमेंट में गिवन था कि ये जो रूट फाइंड करना है हमने अप टू 4 इटरेशन तक ही करना है। सो रिक्वायर्ड रूट, जो अप्रोक्सीमेट रूट हमारे पास गिवन इक्वेशन का आ गया, दैट इज 1.8325। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज फास्ट पोजीशन मेथड टू फाइंड द रियल रूट ऑफ x³ माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। नाउ सबसे पहले fx कंसीडर करेंगे, x³ माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। नाउ f ऑफ 0 की अगर बात करें, नाउ f ऑफ 0 माइनस 5 दैट इज माइनस 5। f ऑफ 1 हमारे पास आ गया 1 माइनस 2 माइनस 5 दैट इज माइनस 6।
अब एफ ऑफ 0 भी नेगेटिव है, एफ ऑफ 1 भी नेगेटिव है। इट मीन्स रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन डज नॉट लाई बिटवीन 0 एंड 1। नाउ उसके बाद हम क्या करेंगे, एफ ऑफ 2 करेंगे। एफ ऑफ 2 हमारे पास आ गया -1, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एफ ऑफ 2 हमारे पास क्या है, -1 है। अब यहाँ पे भी एफ ऑफ 1 की वैल्यू भी नेगेटिव, एफ ऑफ 2 भी नेगेटिव। इट मीन्स रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन डज नॉट लाई बिटवीन 1 एंड 2। अब उसके बाद एफ ऑफ 3 की अगर बात करें तो वो हमारे पास आ गया 27 - 6 -5। सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई 16। अब एफ ऑफ 2 की वैल्यू हमारे पास -1 है, एफ ऑफ 3 की वैल्यू हमारे पास 16 है। इट मीन्स रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, रूट ऑफ द इक्वेशन लाइज बिटवीन 2 एंड 3। तो रूट हम 2 और 3 के बीच में भी फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो कि कोई बीच में भी अगर वैल्यू आप कंसीडर कर सकते हो, जैसे 2.4 कर लिया। अगर वहां पे भी वैल्यू एफ ऑफ 2.4 अगर हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है तो आप रूट 2 और 2.4 के बीच में भी फाइंड कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे हमने b की वैल्यू 2.5 ली, क्यों ली, क्योंकि एफ ऑफ 2.5 जो आ रहा था हमारे पास वो भी हमारे पास पॉजिटिव आ रहा था। एफ ऑफ 2 की वैल्यू नेगेटिव, एफ ऑफ 2.5 की वैल्यू पॉजिटिव। तो इट मीन्स रूट ऑफ द पॉलिनोमियल लाइज बिटवीन 2 एंड 2.5। तो ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप बीच में से कोई रूट, आप बीच में से भी कोई वैल्यू ले सकते हो। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप क्वेश्चन को 2 और 3 के में स्टार्ट कर सकते हो। मीन्स ए की वैल्यू आप 2 कंसीडर कर लो, बी की वैल्यू 3 कंसीडर कर लो। स्लोली आप इसी में आपका रूट आ ही जाएगा, रूट भी सेम ही होगा जो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। नाउ हमने यहाँ पे कंसीडर किया a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 2.5। एफ ऑफ a हमारे पास -1 आ गया और एफ ऑफ b की बात करें तो वो हमारे पास आ गया 5.625। तो मेथड लगाने, रेगुलर फार्सी मेथड लगाने के बाद c की वैल्यू हमारे पास और x1 की वैल्यू आ गई 2.0755। अब ये वाली वैल्यू हमने c की सब्स्टिट्यूट की गिवन फंक्शन में, तो वहां पे हमारे पास नेगेटिव आ गई वैल्यू एफ ऑफ सी की। तो इट मीन सी को रिप्लेस करेंगे ए के साथ। तो नेक्स्ट जो रूट होगा, तो हमने ए की वैल्यू 2.0755 ली, बी की वैल्यू 2.5 ली। अगेन हमने रेगुलर फार्सी मेथड लगाया, सी की वैल्यू हमारे पास 2.0908 आ गई। अब यहाँ पे देख सकते हो कि एफ ऑफ सी जो आ गया हमारे पास वो क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो अगेन हम सी को रिप्लेस कर देंगे ए के साथ। तो रूट ऑफ पॉलिनोमियल, रूट ऑफ द इक्वेशन लाइज बिटवीन 2.0908 एंड 2.5। नाउ थर्ड इटरेशन, ए की वैल्यू हमने 2.0908 ली, बी की वैल्यू 2.5 ली। अगेन हमने रेगुलर फार्सी मेथड लगाया, सी की वैल्यू फाइंड की, दैट इज 2.0938। और ये वाली वैल्यू हमने सी की वैल्यू गिवन फंक्शन में सब्स्टिट्यूट की। गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद एफ ऑफ सी हमारे पास आ गया -0.0084, नेगेटिव आ गया। तो इट मीन्स जो रूट है, इट लाइज बिटवीन, रूट ऑफ द इक्वेशन लाइज बिटवीन 2.0938, 2.5। ना फोर्थ इटरेशन में ए की वैल्यू हमने 2.0938 ली, बी की वैल्यू 2.5, सी की वैल्यू फाइंड की, सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 2.0944। तो सी की वैल्यू अगेन सब्स्टिट्यूट की हमने गिवन इक्वेशन में, तो हमारे पास एफ ऑफ सी नेगेटिव आ गया। तो एफ ऑफ सी को हमने, एफ ऑफ सी हमारे पास नेगेटिव है तो सी को फिर से रिप्लेस करेंगे किसके साथ, ए के साथ। तो कंटिन्यू लाइक दिस। अब फोर्थ इटरेशन और फिफ्थ इटरेशन में जब सी की वैल्यू फाइंड की, तो अब यहाँ पे देखिए फोर्थ इटरेशन में हमारे पास 2.0944 है और फिफ्थ इटरेशन में सी की वैल्यू 2.0945 है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट हमारे यहाँ पे मैच कर रहे हैं। तो इट मीन, और यही हमें इक्वेशन की स्टेटमेंट में भी गिवन था कि हमने रूट को कहां तक मैच करना है, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। सो रिक्वायर्ड रूट जो हमारे पास आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट रूट आ जाएगा गिवन इक्वेशन का 2.0945। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, use fast position method to find the real root of x into e to the power x minus 2 is equal to 0।
करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो एफ एक्स को हमने कंसिडर किया x इंटू ई टू द पावर x माइनस 2। नो एफ ऑफ 0 की अगर बात करें तो वो हमारे पास -2 आ गया, और एफ ऑफ 1 की अगर बात करें तो एफ ऑफ 1 अगर सब्स्टिट्यूट करें एफ ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू 1 इंटू ई टू द पावर 1 माइनस 2, ये हमारे पास आ गया e माइनस 2। अब e की वैल्यू दैट इज 2.71828, तो e की वैल्यू या और भी पावर ऐसी वैल्यूज देखने के लिए आप या तो लॉग टेबल फॉलो कर सकते हो या आप साइंटिफिक कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो। तो e की वैल्यू हमने वहां से देखी, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करके हमारे पास वैल्यू आ गई 2.71828 माइनस 2, तो एफ ऑफ 1 हमारे पास आ गया 0.71828 विच इज पॉजिटिव। एफ ऑफ 0 नेगेटिव, एफ ऑफ 1 पॉजिटिव, इट मीन्स रूट ऑफ इक्वेशन लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो फर्स्ट इटरेशन में हमने a की वैल्यू 0 कंसिडर की, b की वैल्यू 1 कंसिडर की, एफ ऑफ a हमारे पास -2 और एफ ऑफ b 0.71828। तो c की वैल्यू हमने फाइंड की रेगुलर फाल्सी मेथड से, तो वो हमारे पास आ गई 0.73576। फंक्शन अगेन गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद एफ ऑफ सी हमारे पास आ गया नेगेटिव, तो इट मीन सी को हम रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, ए के साथ। इट मीन रूट ऑफ इक्वेशन लाइज बिटवीन 0.73576 एंड 1। नाउ सेकंड इटरेशन में ए की वैल्यू 0.73576, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.83952। अगेन सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, एफ ऑफ सी हमारे पास नेगेटिव आ गया, तो सी को रिप्लेस कर देंगे ए के साथ। थर्ड इटरेशन में ए की वैल्यू 0.83952, बी की वैल्यू 1, अगेन हमने सी की वैल्यू फाइंड की, तो वो हमारे पास आ गई 0.84785। एफ ऑफ सी वो भी हमारे पास नेगेटिव आ गया, अगेन हम सी को रिप्लेस कर देंगे ए के साथ। फोर्थ इटरेशन में ए की वैल्यू 0.84785, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू फाइंड की, तो वो हमारे पास आ गया 0.85209, और एफ ऑफ सी की वैल्यू हमारे पास आ गई -0.00239। अगेन हम सी को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, ए के साथ। नेक्स्ट इटरेशन में ए की वैल्यू हमारे पास 0.85209 और बी की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, और सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.85258। जब फोर्थ इटरेशन में हमारे पास सी की वैल्यू आ रही थी 0.85209, और फिफ्थ इटरेशन में सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.85258। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेसिमल के बाद हमारे पास यहाँ पे 3 डिजिट जो है वो सेम आ रहे हैं। इट मींस जो रूट है हमारा प्रोसीजर है, हम यहीं पे इसको स्टॉप कर देंगे, तो अप्रोक्सीमेट रूट हम कंसिडर कर लेंगे 0.85258 इज द रिक्वायर्ड रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे हमारे पास एफ एक्स है ई एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स माइनस कॉस एक्स। एफ ऑफ 0 वो हमारे पास -1 आ रहा है, और एफ ऑफ 1 दैट इज एफ ऑफ 1 की अगर बात करें 1 इंटू ई टू दी पावर 1 माइनस कॉस 1 विच इज इक्वल टू ई माइनस कॉस ऑफ 1। अब ई की वैल्यू और कॉस 1 की वैल्यू देखने के लिए वी विल यूज साइंटिफिक कैलकुलेटर, एंड आफ्टर यूजिंग साइंटिफिक कैलकुलेटर एफ ऑफ 1 हमारे पास क्या आ गया, पॉजिटिव। एफ ऑफ 0 नेगेटिव, एफ ऑफ 1 पॉजिटिव, इट मींस रूट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ए की वैल्यू हमने 0 कंसिडर की फर्स्ट इटरेशन में, बी की वैल्यू 1 कंसिडर की। एफ ऑफ ए हमारे पास 1, एफ ऑफ बी सॉरी एफ ऑफ ए यहाँ पे हमारे पास आएगा -1, और एफ ऑफ बी 2.17798। सो यूजिंग रेगुलर फाल्सी मेथड सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.31467, और एफ ऑफ सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो एफ ऑफ सी हमारे पास आ गया नेगेटिव -0.51985, तो नेगेटिव आ गई एफ ऑफ सी, तो इट मीन सी को हम रिप्लेस करेंगे ए के साथ। सेकेंड इटरेशन में ए की वैल्यू हमारे पास 0.31467
और बी की वैल्यू 1। सी की वैल्यू हमारे पास रेगुलर फार्सी मेथड यूज करके हमारे पास आ गई 0.44673। फिर से अब सी की वैल्यू गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद एफ ऑफ सी हमारे पास नेगेटिव आ गया, तो अगेन वी विल रिप्लेस सी को हम रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, ए के साथ। और नेक्स्ट इटरेशन में हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 0.44673, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.49402। अब ये सी की वैल्यू अगेन सब्स्टिट्यूट कर देंगे गिवन इक्वेशन में और एफ ऑफ सी हमारे पास नेगेटिव आ गया, तो सी को रिप्लेस कर देंगे ए के साथ। सी को रिप्लेस कर देंगे ए के साथ। इट मींस रूट ऑफ गिवन इक्वेशन लाइज बिटवीन 0.49402 एंड 1। फोर्थ इटरेशन में सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.50995 और एफ ऑफ सी नेगेटिव। अगेन वी विल रिप्लेस सी विद ए। फिफ्थ इटरेशन में ए की वैल्यू 0.50995, बी की वैल्यू 1 और एफ सी की वैल्यू हमारे पास आ गई, सी की वैल्यू आ गई 0.51516 और एफ ऑफ सी की वैल्यू वो हमारे पास नेगेटिव आ गई। अगेन वी विल रिप्लेस सी विद ए। सिक्स्थ इटरेशन में हमारे पास सी की वैल्यू आ गई 0.51691। सो कंटिन्यू लाइक दिस। सेवंथ इटरेशन में हमारे पास सी की वैल्यू आ गई 0.51748। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सिक्स्थ इटरेशन में और सेवंथ इटरेशन में अभी तक हमारे पास डेसिमल के बाद सिर्फ हमारे पास टू डिजिट ही हमारे यहाँ पे मैच हुए हैं, तो इट मीन्स अभी और कंटिन्यू करना है हमने। तो सेवंथ इटरेशन में एफ ऑफ सी की अगर बात करें तो एफ ऑफ सी हमारे पास क्या आ जाएगा, उसकी वैल्यू आ गई -0.00085। तो कंटिन्यू लाइक दिस। तो नेक्स्ट मेथड में हमारे पास सी की अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू मैच कर जाएगी, तो वहां पे हम हमारा प्रोसीजर को स्टॉप कर देंगे। तो जो हमारे पास 8th इटरेशन में वैल्यू आएगी तो उसी को हम रूट कंसीडर कर लेंगे, अप्रोक्सीमेट रूट। तो ये था आज हमने किया रेगुलर फार्सी मेथड और नेक्स्ट हम एक और मेथड डिस्कस करेंगे। थैंक यू।